एवरीवन, तो आज हम लोग बात करेंगे कंटेंट डिलीवरी सर्विसेज क्या होती हैं AWS की। सिंपल सी लैंग्वेज में देखें तो कंटेंट डिलीवरी होना किस चीज़ का कंटेंट है, हमारा वेबसाइट, वेब बेस्ड कंटेंट। ठीक है, हमारी वेबसाइट है जिस पे कुछ एप्लीकेशंस रन कर रही हैं, हमारा कोई डाटा है, ठीक है, जो हमें कोई यूज़र है ग्लोबली कहीं पर भी देखना चाह रहा है। ठीक है, तो उस कंटेंट को जो हमें डिलीवर करना है, ठीक है, ताकि जैसे यूज़र जहाँ पर भी हो और वहाँ पे देखना चाहे तो उसको बहुत ही लो डिले के साथ बिल्कुल फास्टली दिख जाए। ठीक है, तो सिंपल उसके लिए हमारे पास सर्विस होते हैं कंटेंट डिलीवरी सर्विसेज, जिससे हमें कंटेंट डिलीवर करना है। ठीक है, जनरली क्या है, CDN का यूज़ कर रहे हैं इसमें हम। अब CDN देखा जाए तो है क्या, ये क्या है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, तो AWS के लैंग्वेज में देखें तो एक नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड सर्वर्स का, जो आपको स्पीड अप कर देगा वेब पेज लोडिंग को। ठीक है, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड सर्वर्स कैसे काम कर रहे हैं, पहले ये देख लेते हैं कि बेसिकली कंसेप्ट क्या है इस चीज़ का, CDN का। ठीक है, तो अब होगा क्या, मान लो एक यूज़र है, वो अपने यहाँ पर ये यूज़र है, ये ओरिजिन से सर्वर से कोई डाटा एक्सेस करता है, एक बार किसी वेबसाइट को एक्सेस करता है, तो होगा क्या, ये इसका एक कैश मेमोरी में लोकल सर्वर में अपना कैश कंटेंट बना लेगा। तो सेकेंड टाइम जब भी यूज़र को यहाँ से डाटा चाहिए, तो अब जो रिक्वेस्ट है वो पूरे ओरिजिन सर्विस तक नहीं जाएगी, वो जाएगी यहाँ से एज सर्वर से। अब ये तो हो गया वो केस जब आपका हर बार यूज़र वहाँ से कैश कंटेंट कर रहा है, एक हमेशा से इनपुट हो। इसी चीज़ को ईज करने के लिए AWS ने क्या करे, AWS ने अपने एज सर्वर्स बहुत सारी जगह पर बना दिए हैं जहाँ पे कैश कंटेंट पड़ा रहता है। ठीक है, और ये सारे सर्वर जो है इंटरकनेक्टेड है। अब जैसे ही किसी को यहाँ पर कोई एक्स सिटी में है कोई बंदा और उसको कोई कंटेंट चाहिए ओरिजिन से, तो वो ओरिजिन तक रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, वो जो उसके पास वाला सर्वर होगा वही उसको रिक्वेस्ट, वही उसको डाटा प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि कॉपीज़ रखी गई हैं नेट सर्वर्स में अब। ठीक है, तो इसकी वजह से क्योंकि आपको बहुत पास से डाटा एकदम से मिल रहा है, तो आपको बहुत जल्दी डाटा मिल जाता है, कंटेंट डिलीवरी बहुत फास्ट हो जाती है। बट क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सर्वर्स यूज़ हो रहे होंगे इसमें, तो आपको सिर्फ कुछ लिमिट के लिए चीज़ फ्री मिलेगी, उसके बाद यू विल हैव टू पे फॉर दैट थिंग। आई गेस शायद 1 TB का होता है, 1 TB आउट अगर हो रहा है तो उस डेटा तक आपको फ्री मिल जाएगा, क्लाउड फ्रंट का जो सर्विसेज है। इसके बाद आपको यू हैव टू पे फॉर इट। बहुत सी वेबसाइट्स पे करती भी है बिकॉज उन्हें लो डिले चाहिए, उनके जितने हिट्स हो रहे हैं उनको वहाँ से मिल भी रहा है आउटपुट। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कंटेंट डिलीवरी सर्विसेज AWS में कौन कौन सी है, ठीक है, और किससे क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाउड फ्रंट की, ये सबसे फेमस है। इवन कई बार अगर कंटेंट डिलीवरी सर्विसेज का बात किया जाए तो क्लाउड फ्रंट इज़ इनफ टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा जो क्लाउड फ्रंट के बारे में हम बात करेंगे तो सिक्योरली कंटेंट डिलीवरी होगी यहाँ पे। ठीक है, आपका डाटा जो है वो एक अच्छे चैनल से जाएगा, एक एनक्रिप्टेड चैनल से जाएगा, तो बीच में आपका डाटा जो है वो लॉस नहीं होगा कहीं पर भी। ठीक है, लो लेटेंसी की हम बात करें तो डिले बहुत कम है, हमें यही चाहिए, हाई ट्रांसफ़र स्पीड चाहिए, बहुत जल्दी पहुंचना चाहिए। ठीक है, और इसमें ये एज लोकेशंस का यूज़ करता है ना, हमने देखा ना इसमें एज लोकेशन का यूज़ करेगा। अब देखिए, जब एंड यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो क्लाउड फ्रंट के कैशे के अंदर रखी हुई है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आप क्रिएट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो रिक्वेस्ट है वो डायरेक्टली ओरिजिनल सर्वर तक नहीं जाएगी, वो डायरेक्टली वहीं से रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैशे वाला जो एरिया है, जो क्लाउड फ्रंट है, उसने ऑलरेडी और यहाँ से ओरिजिनल सर्वर से अपना डाटा यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, अगर पूरा ओरिजिन तक जाता तो डेफिनेटली आपको टाइम भी ज़्यादा लगता और डिले भी ज़्यादा होता। एंड डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, अगर आपका सर्वर मान लो वर्जीनिया में है और आप वर्जीनिया से ही रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं तो शायद आपको जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इस टाइम पर साउथ ईस्ट एशिया में है या ईस्ट एशिया में है तो आपको वहाँ से डाटा लेने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि जब आप कैशे मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक कंसेप्ट यूज़ करेगा कि आपके लोकेशन पर बेस्ड है। तो अब जो लोकेशन पर बेस्ड है, आप चाहे तो इसमें जियो रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। बहुत ही लोग ये बार पूछते हैं कई बार कि सपोज़ किसी वेबसाइट का कंटेंट है, वो हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में दिखाना है या पर्टिकुलर एक एरिया में नहीं दिखाना है, आपको रेस्ट्रिक्शन चाहिए। तो जैसे होता है ना कि कुछ वेबसाइट्स बैंड हैं चाइना में, कुछ वेबसाइट बैंड हैं किसी और कंट्री में, राइट। तो वो कैसे हैं, बिकॉज आपने जियो रेस्ट्रिक्शन लगाई है यूजिंग दिस, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और अब हम बात करेंगे नॉर्मल, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन कैश बनता है जो एज लोकेशंस का ही कलेक्शन है। अब बेसिकली कैसे बहुत सारी जब एज लोकेशन मिल जाती हैं
तो बस उसकी टर्मिनोलॉजी हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन कैश। वो है सब कैश 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 कैश, और उसको नाम रख दिया डिस्ट्रीब्यूशन कैश। ठीक है, एज लोकेशन हमने पढ़ी है कि एक फिजिकल, एक्चुअली में एक फिजिकल साइट है जहाँ पे कैश कॉपीज रखी जा रही हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे यूज़ केसेस की बात करेंगे तो ये वेबसाइट को सिक्योरली और फास्ट तरीके से डिलीवर करता है कंटेंट। ये आपको APIs और डायनेमिक कंटेंट डिलीवरी के लिए भी एक्सेलरेशन के लिए काम आएगा। ठीक है, आपको API एक्सेस करनी है कोई थर्ड पार्टी से, या आपको डायनेमिक कंटेंट डिलीवरी भी चाहिए, तो वो भी एज लोकेशन उसको करके देगा, आपको डिलीवरी फास्ट करके देगा। और आपको इवन जैसे हाई क्वालिटी वीडियो है वो स्ट्रीम होनी चाहिए किसी दूसरे एरिया में भी, तो वहाँ पर भी इट विल हेल्प। और आपको सॉफ्टवेयर पैचेज करने हैं, बहुत मास लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अपडेट्स वगैरह, तो वहाँ पर भी हाई डिलीवरी के लिए इट कैन बी यूज्ड। और हम देखेंगे तो अभी आज के टाइम पे AWS के मोर देन 600 ग्लोबली डिस्पर्स पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस क्या है? सिंपल है, आपकी एज लोकेशन प्लस रीजनल एज कैशेस। ठीक है, POPs कहते हैं जिसे। ठीक है, ये क्या है? ग्लोबल इंफ्रा होता है आपके कैश कंटेंट को डिलीवरी देने के लिए। ठीक है, एक तो हमारी एज लोकेशन हो गई जो हमें पता ही है जिसमें कैश कंटेंट होता है, एक होता है रीजनल एज कैशेस। ये नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था AWS ने। अब होता क्या है, एक तो हमारा आ रहा था कि ओरिजिन है और हमारा है जहाँ से यूज़र ने रिक्वेस्ट की। ठीक है, ये जो है हमारा, ये उस कंटेंट को रखता है कि मान लो एक तो कंटेंट वो हुआ, मैंने आज xyz.com वेबसाइट को विज़िट किया। ठीक है, इसके बाद मैंने इस वेबसाइट को काफ़ी टाइम तक विज़िट नहीं किया। ठीक है, तो ये मेरे कैशे से हटने की कोशिश करेगी और बहुत सारा ऐसा कंटेंट हो जाएगा, क्योंकि एक लिमिट होती है कैश की भी। तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद दोबारा से जब रिक्वेस्ट जाएगी उसके लिए तो वो जाएगी ओरिजिन से। तो अब इन्होंने एक नया कंसेप्ट निकाल दिया, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी एक टाइम पर तो आपने की थी लेकिन उसके बाद वो चीज़ चली गई, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज़ दिस कंसेप्ट ऑफ रीजनल कैश। ठीक है, तो रीजनल कैश में हमारा क्या आ गया यहाँ पे, दिस लोकेशन सिट्स बिटवीन योर ओरिजिन वेब सर्वर एंड ग्लोबल एज लोकेशन। अब ये एज लोकेशन और ओरिजिन सर्वर के बीच में आएगी, है ना, इन दोनों के बीच में आएगी। और होता क्या है, क्योंकि जैसे आपकी पॉपुलैरिटी ऑब्जेक्ट रिड्यूस करती है तो आप उन चीज़ों को कहाँ पर डाल देंगे, अब सीधा ओरिजिन पे नहीं, कुछ कंटेंट इसमें आ जाएगा रीजनल कैश में, क्योंकि इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मोर देन एज लोकेशन। तो इस तरीके की लेकिन सिर्फ 13 ही एज लोकेशन बनी हुई हैं अभी AWS ने जो बनाई हुई है रीजनल एज कैशेस, बट जनरली दिस सेट बिटवीन एज लोकेशन एंड योर ओरिजिन सर्वर। ठीक है, तो अब आपको अगर कंटेंट यहाँ से नहीं मिला तो रीजनल कैश से मिल जाएगा। तो POP इज कॉम्बिनेशन ऑफ एज लोकेशन प्लस रीजनल कैश, इन दोनों को मिला के क्या बन गया है, POP। ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरी सर्विस की, जो है अमेज़न ग्लोबल एक्सेलरेटर। बिफोर गोइंग देयर एक थोड़ा सा दिखा देते हैं क्लाउड फ्रंट एक्चुअली में बनता कैसे है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ता है। ठीक है, ये है इनेबल एक्सेलरेटेड रिलायबल एंड सिक्योर कंटेंट डिलीवरी अमेज़न S3। आप एक क्लाउड फ्रंट की डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे जिसमें आपको अपना ओरिजिन डोमेन बताना है, पाथ बताना होता है। ठीक है, अब जो आपको चीज़ें बताए थे ना, आपको ओरिजिन शील्ड एक सिक्योरिटी सर्विस है विच आई विल टेल यू लेटर। ठीक है, तो आपको HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करना है, HTTPS करना है, रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप बताओगे। कैश की पॉलिसी क्या रखनी है, आप यहाँ पे पूरा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और आप यहाँ पर रिस्पॉन्स हेडर सेलेक्ट कर सकते हो, आपको दिखा सकते हो व्यूअर को क्या क्या फंक्शन लाउड है, व्यूअर रिस्पॉन्स में क्या है। ठीक है, और वैफ भी बाद में इसको इनेबल कर सकते हो। क्लाउड फ्रंट में ज़्यादातर ये वैफ और शील्ड इनेबल्ड होती हैं आपकी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। और आप यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट वगैरह जो भी सारा वेबसाइट को लोडिंग के लिए आपको चाहिए होता है, सब चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो। सिंपल ये सब चीज़ें डालने के बाद यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन इट विल वर्क, राइट। जैसे बीच का डिस्ट्रीब्यूशन कैश क्रिएट करोगे तो उसके बाद इस सर्विस से आपको जहाँ पर आपकी वेबसाइट का कंटेंट होगा वो आपको बहुत जल्दी दिखेगा। ठीक है, और अगर आप इनेबल ओरिजिन शील्ड करेंगे तो ये एडिशनल कैशिंग लेयर कर देता है, जिससे आपका लोड जो है आपकी ओरिजिन पे नहीं आएगा, उसकी अवेलेबिलिटी को प्रोटेक्ट करेगा कि ठीक है आपके सारे आपके जो ओरिजिनल सर्वर है ना, उस पर बहुत ज़्यादा लोड चाहे कुछ भी हो जाए नहीं आना चाहिए, तो उसके ऊपर एक शील्ड लगाई जाती है। सब सिक्योरिटी की सर्विसेज हैं विच वी विल डिस्कस लेटर।
तो बेसिक में हम लोग को बात करेंगे कि हमने ये देख लिया है क्लाउड फ्रंट। अब नाउ विल टॉक अबाउट ग्लोबल एक्सीलरेटर। ठीक है, तो पहला तो हमारा क्लाउड फ्रंट, जिससे हमारी वेबसाइट को हमने फास्ट डिलीवरी कर दी है वीडियो वगैरह के लिए। अब अगर आपको अपनी वेबसाइट को पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली जाना है, ठीक है, आप नहीं चाहते कि डीएनएस पे बार बार रूट होकर जाए। जर्नल कंडीशन क्या होती है, आप देखिए, जब आप देखेंगे कि आपका कोई वेबसाइट का कोई आप इंटरनेट से जाता है, ठीक है, आप एक लिंक करेंगे, उधर से वो वहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगी। ये देखिए, आपने एक रिक्वेस्ट किया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। सो इट कीप्स ऑन मूविंग बाय द रिक्वेस्ट एंड देन आफ्टर सम टाइम इट विल रीच हियर, राइट। वो इंटरनेट में ऐसे ऐसे करके आईपी वो डीएनएस से अच्छा यहाँ रूट हुआ, यहाँ रूट हुआ, यहाँ रूट हुआ, ठीक है, ऐसे होता रहता है। तो फिर इसमें क्या करा इन्होंने, AWS ने क्या करा, अपना ग्लोबल एक्सीलरेटर लगाया। ठीक है, कि अब मुझे क्या करना है कि मैंने अपने यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे नेटवर्क्स बना दिए, ठीक है, कि जब मुझे कोई कंटेंट के लिए रिक्वेस्ट लेगा तो सीधा यहाँ से आके फिर यहाँ पर जाए, ठीक है, या तीसरे पर जाए, ठीक है, जिसके लिए है वो उसके लिए बने। लेकिन ये करना आसान तो नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या हुई, इसके लिए एंट्री पॉइंट डिसाइड किए गए। अब इसके एंट्री पॉइंट के लिए आपको स्टैटिक आईपीज़ दिए गए, ठीक है, 2 स्टैटिक आईपीज़ दिए जाते हैं, ठीक है। यूज़र कैन एक्सेस देयर एप्लीकेशन एंड पॉइंट्स थ्रू स्टैटिक आईपी एड्रेस। क्यों, अब स्टैटिक आईपी एड्रेस आपको डिफाइन करने पड़ेंगे कि 2 एंट्री पॉइंट के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस है। अगर इस एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो इस आईपी एड्रेस से एक्सेस होगा। अब पूरे इंटरनेट पे नहीं घूम रहा वो, ठीक है। तो ये एक फीचर होता है इसका। और इसके अंदर सेकेंड थिंग हमारी एक और जो आती है वो क्या आती है कि 60% परफॉर्मेंस में बूस्ट कैसे होगा। क्यों, क्योंकि अब जो आपका सारा है वो फिक्स्ड एंट्री पॉइंट से डाटा आ रहा है, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली अब इंटरनेट से ना जाके AWS और ग्लोबल नेटवर्क को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। सो इट सेंड्स यूजर्स थ्रू AWS ग्लोबल नेटवर्क व्हेन एक्सेसिंग योर कंटेंट। अब योर कंटेंट इज नॉट delivered through the internet but using AWS global network, right? So अब आपको समझ आ रहा है इस चीज़ में क्या है कि आपने एक एंट्री पॉइंट फिक्स किया, ठीक है, एप्लीकेशन का, जैसे कि आपका लोड बैलेंसर है, नेटवर्क लोड बैलेंसर है, EC2 है, ठीक है। इनके लिए आपने एक फिक्स्ड एंट्री पॉइंट फिक्स किया कि वह यहीं से एंट्री होगी, यहीं से एग्जिट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब होने की वजह से पूरे इंटरनेट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, AWS ग्लोबल नेटवर्क को यूज़ करके वी कैन यूज़ इट। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ भी है कि सपोज़ कोई फेल ओवर हो जाता है, सपोज़ आपको एक एक्सेस पॉइंट में यहाँ पर आना था, ठीक है, अब ये वाला सपोज़ इसकी हेल्थ ख़राब हो गई तो विद इन 30 सेकेंड्स ये रीरूट कर जाएगा दूसरे वाले पे, इस पे, ठीक है। सो इट विल रीरूट टू अनदर लोकेशन, राइट, और वहाँ से इट विल गिव। तो मतलब आपका फिक्स्ड पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट पर चला जाएगा, ठीक है। इन केस इट इज अनहेल्दी इट इज़ रीडायरेक्टेड टू अनदर एप्लीकेशन एंड पॉइंट, वो अदर एप्लीकेशन के एंड पॉइंट पर चला जाएगा जो आपने डिफाइन किया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने 2 पॉइंट डिफाइन किए हैं ना, ठीक है। अब यूज़ केस हमारे क्या हो गए, हमें ट्रैफिक डायल्स को रूट ट्रैफिक करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे फेल ओवर बहुत हो रहा है वहाँ से दूसरे रीजन में जाने के लिए, आपके API वर्कलोड को बढ़ाने के लिए, गेमिंग वर्क मीडिया, बेसिकली कंटेंट डिलीवरी ही है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द यूज़ केसेस, राइट, गेमिंग वगैरह के लिए। इसके बाद हमारा आता है तीसरा, जो कि है अमेज़न S3 ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे S3 से पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, ये S3 पे काम करेगा, मतलब बकेट में डाटा डालना, बकेट से डाटा निकालना, जल्दी करना हो तो वी कैन यूज़ अमेज़न S3 ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन, ठीक है। सो सिंपली इट स्पीड अप द कंटेंट ट्रांसफ़र टू एंड फ्रॉम अमेज़न S3, ठीक है, एज मच एज बाय 50 to 500%। जनरली बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे जब आपको बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र करने होते हैं तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं किसका, अमेज़न S3 ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको बहुत जल्दी कंटेंट कहीं बहुत, जैसे आपको नॉर्थ अमेरिका में कंटेंट यहाँ से एशिया से ट्रांसफ़र करना है तो आप कैसे करेंगे स्पीडली, तो वी विल यूज़ अमेज़न S3 ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन सर्विस, ठीक है। तो और एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी आती है कि कस्टमर्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, जो सारे हैं ना अराउंड द वर्ल्ड, दे कैन एक्चुअली सारे मिलके एक सेंट्रल बकेट में सारा डाटा डाल सकते हैं, ठीक है। तो जब सारा कंटेंट, तो सेंट्रलाइज बकेट वाला कंसेप्ट जो आता है
वो यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अमेज़न S3 ट्रांसफर एक्सेलरेशन। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो अगर आपको अलग पूरे वर्ल्ड के लोग एक सेंट्रल बकेट में डाटा डालना चाहें, कस्टमर अराउंड द वर्ल्ड, तो वो कौन सी सर्विस यूज़ कर सकते हैं? दे कैन यूज़ अमेज़न S3 ट्रांसफर एक्सेलरेशन, ये इसकी कैपेबिलिटी है। तो पहली चीज़ ये आपको इनेबल करता है कि आपको ट्रांसफ़र टू एंड फ्रो बहुत जल्दी होगा। दूसरा कि सारे कस्टमर अराउंड द वर्ल्ड डाटा को अपलोड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे करता कैसे है, ठीक है। इसमें भी यूज़ करें कंसेप्ट किसका, एज लोकेशन है। कंटेंट डिलीवरी में हर जगह पर कंसेप्ट वही हो रहा है कि हमें फास्ट डिलीवरी करनी है, हमें कैश को यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपकी वही एज लोकेशन यूज़ करेगा। एज लोकेशन है तो अब जो डाटा आपको डालना था वो एग्जैक्टली आप बकेट का एड्रेस नहीं डालोगे, आपको जो पास वाला एज लोकेशन होगा ना, उसको आपको एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उस लिंक पे जाके यू कैन डू इट। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अपलोडिंग टू S3 बकेट, आपको एक URL मिलेगा जो आपके नियरेस्ट एज लोकेशन पे डाटा को ट्रांसफ़र कर देगा। तो होगा क्या इसकी वजह से, क्योंकि आप नियरेस्ट एज लोकेशन पे कर रहे हो तो आपका डाटा थोड़ा स्पीडीली ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि आप पूरी बकेट पे नहीं जा रहे हो ना, यहाँ से लिंक से करोगे एज लोकेशन से S3 बकेट में चला जाएगा, और फिर जो एज लोकेशन होगी वो ये डाटा सेंड करेगी S3 बकेट में, ठीक है। तो अमेज़न ने इसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए जब वो ऑप्टिमाइज़ करता है इस प्रोसेस को, एक्सेलरेशन सर्विस को, तो इट इज़ कॉल्ड S3TA, S3 ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन, ठीक है। यूज़ केसेस हमारे जैसे वेब एप्लीकेशन को हमें अपलोड या डाउनलोड करना है जिसमें S3 का यूज़ हो रहा है, डाटा एक्सचेंज करना है ट्रस्टेड पार्टनर्स के बीच में, तो इन सब चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे S3TA, ठीक है। क्योंकि मान लो अब हमें ना कि हमारे ट्रस्टेड पार्टनर्स थे कोई दूसरी जगह पर, दूसरी कंपनीज़ में है, तो हमें डाटा को स्पीडली करना है वहाँ पे अपलोड और डाउनलोड, ठीक है, और आपको सिक्योर वे में भी करना है। तो आप यूज़ क्या करेंगे, अमेज़न S3 ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन। एक बार देख लेते हैं हाउ वी कैन, S3TA में है क्या। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम S3 ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिंपल S3 को चेक करेंगे, ये हमारी सर्विसेज हैं, ठीक है। तो मान लो आपकी कोई भी बकेट है, सपोज आई टेक एनी दिस बकेट AWS AS1, ठीक है। अब इसी बकेट की हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, जैसे बकेट वर्जनिंग है, डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन एंड ऑल, क्लाउड फ्री नोटिफिकेशन, ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी क्या दिखा रहा है, डिसेबल्ड। अगर मैं इसे एडिट करूं और मैं यहाँ पर एनेबल कर दूं, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, एक एक्सेलरेटेड एंड पॉइंट। तो इस एक्सेलरेटेड एंड पॉइंट से मेरा डाटा ट्रांसफ़र जो होगा वो फास्ट हो जाएगा, एंड दैट्स इट, सेव चेंजेस। तो ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन इतना ईजी कंसेप्ट है यूज़ करने के लिए, ठीक है।